हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। आई होप सारे खुश हो गए, हेल्दी हो गए। तो भाइयों, आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने जावा 42 वर्सेस एचडी रोडस्टर, नो विच इज़ बेटर। आज हम बात करेंगे दोनों बाइकों के कंपैरिजन की। कौन सी बाइक में क्या परफॉर्मेंस है, क्या पावर है, क्या प्राइस रेंज है दोनों बाइकों का, ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करेंगे, आपके सामने आपको बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे, जो भी हमारे चैनल में न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो अगर मैं बात करूँ जावा 42, तो जावा 42 में आपको टोटल 9 वेरिएंट्स मिल जाएंगे और काफ़ी मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करूँ एचडी की, तो एचडी में आपको 6 वेरिएंट मिल जाते हैं मल्टीपल कलर्स के साथ। अभी सारे कलर्स आपको वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्कस करूँगा। फिलहाल जो आप देख रहे हो ये हैं अपने लेटेस्ट मॉडल्स बाइक के। जावा 42 की अगर मैं मैक्स पावर की बात करूँ तो 26.94 bhp की मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है और मैक्स टॉर्क की बाइक निकाल देती है 26.84 Nm का। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एचडी रोडस्टर की बात करूं तो इसमें मैक्स पावर आपको मिल जाती है 29.23 bhp की और मैक्स टॉर्क निकाल देती है बाइक 28.95 Nm की। टॉप स्पीड की अगर बात करूं तो 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड एचडी रोडस्टर आपको निकाल देती है। वहीं जावा 42 भी ऑलमोस्ट इसी का ही है, 140-150 के आसपास। 6 गियर की अपनी दोनों बाइक्स आती हैं, एक गियर नीचे डलता है, बाकी गियर ऊपर डलते हैं। जावा 42 में अगर मैं इंजन की बात कर लूँ तो 294.72 सीसी का इंजन मिलता है और एचडी रोडस्टर में मिलता है आपको 334 सीसी का इंजन। माइलेज जावा 42 33 किलोमीटर पर लीटर निकाल देती है और एचडी 28 किलोमीटर पर लीटर की। सिंगल सिलेंडर दोनों बाइक्स आती हैं। बोर साइज आता है 76 mm का जावा में और एचडी में आता है 81 mm का। स्ट्रोक साइज आता है जावा 42 में 65 mm का, एचडी में आता है 65, मतलब और स्ट्रोक साइज बिल्कुल सेम आता है 65 mm का। दोनों ही बाइक्स आपको लिक्विड कूलर इंजन के साथ मिल जाती हैं। क्लच की बात करूं तो जावा 42 में आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिल जाती है, एचडी में मिलता है वेट मल्टीप्लेट क्लच। BS6 फेज 2 इंजन के साथ आपको दोनों बाइक्स मिल जाती हैं। 13.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है जावा 42 का और एचडी का मिलता है 12.5 लीटर्स का। इनके फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूँ तो दोनों बाइक्स में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं और रियर में मिलते हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और डुअल चैनल एबीएस में दोनों बाइक्स आती हैं। फ्रंट डिस्क साइज जो आता है जावा 42 का होता है 280 mm का और एचडी में होता है 320 mm का। डुअल पिस्टन कैलिपर फ्रंट में मिल जाता है, रियर में मिलता है सिंगल पिस्टन कैलिपर। रियर ब्रेक साइज़ की बात करूँ तो दोनों बाइक्स में 240 mm का ब्रेक साइज मिल जाता है। अलॉय व्हील्स दोनों बाइक्स में आते हैं। फ्रंट में आते हैं 18 इंचज़ का अलॉय व्हील, रियर में आते हैं 17 इंचज़ का अलॉय व्हील। फ्रंट टायर साइज़ जो है जावा 42 का होता है 90/90 का और एचडी का होता है 100/90 का। रियर टायर साइज़ जावा 42 में होता है 120/80 का और एचडी में होता है 130/80 का। दोनों बाइक का अगर मैं वेट बताऊं तो जावा 42 में आता है 184 kg का कर वेट। पूरी बाइक का जावा 42 का 184 kg का कर वेट होता है और एचडी का होता है 194 kg का। 10 kg का डिफरेंस है, 10 kg ज़्यादा हैवी है अपनी एचडी। सीट हाइट जो है 788 mm को मिल जाता है, 788 mm की जावा 42 की। एचडी की मिलती है 790 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm को मिल जाता है जावा 42 का और एचडी रोडस्टर की मिल जाती है 175 mm की। व्हील बेस 1370 mm को मिल जाता है जावा 42 में और एचडी रोडस्टर मिलता है 1440 mm का। डबल क्रेडल चेसिस टाइप मिल जाती है दोनों बाइक्स में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों बाइक्स में आपको फुल्ली डिजिटल मिल जाता है। डिजिटल ओडोमीटर मिलता है, डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, हैजार्ड वार्निंग इंडिकेटर दोनों बाइक्स मिलते हैं आपको। स्टैंड अलार्म आपको ओनली एचडी देता है, जावा 42 नहीं देता है। डिजिटल ट्रिपोमीटर दोनों बाइक्स में, लो बैटरी इंडिकेटर दोनों बाइक्स देती हैं। क्लॉक आपको एचडी मिलती है, जावा 42 में नहीं मिलती है। फ्यूल गैज डिजिटल मिलता है एचडी में, जावा 42 में मिलता है एनालॉग। टेकोमीटर डिजिटल एचडी में मिल जाता है। गियर इंडिकेटर दोनों बाइक्स में, लो फ्यूल इंडिकेटर दोनों बाइक्स मिल जाते हैं, लो ऑयल इंडिकेटर दोनों बाइक्स मिल जाता है। सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर जावा 42 में मिलता है, एचडी रोडस्टर में नहीं मिलता है। स्टोरेज दोनों में से किसी बाइक में कोई स्टोरेज आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिलती है। लाइटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो डीआरएलएस एंड शिफ्टिंग लाइट आपको एचडी रोडस्टर देती है, जावा 42 नहीं देती है। जावा 42 में आपको अभी भी हेडलाइट हेलोजन बल्ब मिलता है
वहीं दूसरी तरफ ESD में फुल्ली LED मिलता है। टेल लाइट भी आपको हेलोजन बल्ब मिलता है जावा 42 में, और इंडिकेटर्स भी। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो जावा 42 की जो लाइटिंग सिस्टम है, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स तीनों ही हेलोजन बल्ब में आते हैं। और ESD रोडस्टर में आपको LED मिलता है सारा लाइट सेटअप। पास लाइट मिल जाती है दोनों बाइक्स में। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ का सिस्टम तो है ही खैर दोनों बाइक्सों में। हजार्ड वार्निंग लाइट्स मिल जाती है आपको दोनों बाइक्स में। इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों बाइक है। किल स्विच दोनों बाइक्स में मिलता है। बात करो अगर मैं कंफर्ट लेवल की, तो पिलियन बैकरेस्ट आपको ESD रोडस्टर देती है, जावा 42 नहीं देती है। पिलियन ग्रैब रेल दोनों बाइक्स में। पिलियन सीट जावा 42 में मिलती है, ESD रोडस्टर में मिलती है स्टेप्ड सीट। पिलियन फुटरेस्ट दोनों बाइक्स मिल जाता है। इनके अगर मैं कलर्स की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया मल्टीपल कलर वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं वेरिएंट्स के हिसाब से। फिलहाल जो हम अभी वेरिएंट की बात कर रहे थे वो था डुअल टोन जावा 42 में, जिसमें आपके 4 कलर वेरिएंट्स में डुअल टोन में। एक का नाम है इन्फिनिटी ब्लैक मैट, एक का नाम है ब्लू, मतलब ऐसे ही 4 कलर है, मैट, कॉपर मैट है, इस तरीके के। वहीं दूसरी तरफ ESD रोडस्टर में आपको 3 कलर मिल जाते हैं। अभी जो है वो रेड वाला वेरिएंट देखा आपने। इसके अलावा स्मोक ग्रे आता है इसमें, और एक ऑफिशियल वाइट आता है। रेटिंग अगर बात करी जाए कि भाई यूज़र्स ने क्या रेटिंग दी दोनों बाइक्स की, तो रेटिंग के मामले में दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सेम है। 5 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है दोनों ही बाइक्स को। सब यूज़र ने 5 में से 3 की रेटिंग दी है बाइक को। अगर मैं बात करूँ इसके हर एक पार्ट्स को लेकर क्या कुछ इसके फीचर्स को दिए, तो विजुअल जो अपील है उसको 5 में से दिए हैं लोगों ने 4.5 की रेटिंग। और परफॉर्मेंस को दिए हैं जावा 42 को 5 में से 4.1 की रेटिंग। और ESD रोडस्टर को दिया है 4.4 की रेटिंग। ESD रोडस्टर की रेटिंग काफ़ी अच्छी है परफॉर्मेंस को लेकर। कंफर्ट के लेवल में भी ESD को मिले हैं 4.2 की रेटिंग, और जावा 42 को मिले हैं 4.1 की रेटिंग। सर्विस एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो जावा 42 को मिले हैं सर्विस एक्सपीरियंस में 5 में से 3.7 की रेटिंग, और ESD रोडस्टर में 3.5 की रेटिंग। सर्विस एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से लोगों को ज़्यादा ठीक नहीं रहा है, किसी भी कंपनी के साथ नहीं होता इतना ठीक, बट मे बी शायद आने वाले फ्यूचर में ठीक हो जाए सबका। वैल्यू फॉर अगर मनी की बात की जाए तो वैल्यू फॉर मनी में ESD को 5 में से 3.7 की रेटिंग मिली है, और जावा 42 को 3.8 की रेटिंग मिली है। आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, या आप कौन सी बाइक ऑन कर रहे हो या लेने वाले हो वो भी कमेंट करके बता देना। अगर कोई फीचर मेरे से रह गया हो तो वो भी आप ज़रूर मेरे से पूछ लेना, मैं आपको कंफर्म कर दूँगा। अब चलते हैं दोनों बाइक्स के प्राइस के ऊपर। तो मैं एवरेज अगर एक्स शोरूम बात करूँ तो ऑलमोस्ट जावा 42 एक्स शोरूम आपको पड़ती है 2,30,000 की। ऑन रोड बात की जाए तो 2.5 लाख की आपको ऑन रोड मिल जाएगी। दोनों बाइक्स आपको ऑन रोड 2.5 लाख में मिल जाती हैं। एक्स शोरूम की बात करूँ तो वही 2,20,000 2,30,000 एक्स शोरूम पड़ती है आपको दोनों बाइक्स। तो 2.5 लाख की जिसका 2.5 लाख का बजट है उसके अंडर में दोनों बाइक्स आपको मिल जाएंगी आराम से। चॉइस आपकी है कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ESD जावा के शोरूम मोस्टली जगह में कंबाइन में ही होते हैं, एक साथ ही होते हैं, तो वो आप देख लेना शोरूम में जाकर, नज़दीकी शोरूम में। फिलहाल आपको दोनों में से कौन सी बाइक बढ़िया लगी है कमेंट करके ज़रूर बता देना, बताना मत भूलना, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको और भी किसी बाइक की वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, आराम से फुल एंजॉय कर सकते हो। हमने काफ़ी सारी बाइकों की वीडियोस बनाई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम।